नमस्कार। देश में युवाओं का एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो टेलीविज़न चैनलों, ख़ास तौर से जो न्यूज़ चैनल हैं, उनकी चकाचौंध से चमत्कृत होता रहता है। और कुछ एंकर्स हैं, उनमें लेडीज़ भी हैं, उनमें जेंट्स भी हैं, उनके जैसा बनने का सपना देखता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हर एक को हर क्षेत्र में ऊंचाइयां हासिल करने का पूरा हक है। और मीडिया का भी ऐसा क्षेत्र है जहां आप अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अगर आपको शिखर पर पहुंचना है या किसी भी क्षेत्र में अपना एक मुकाम बनाना है, तो उसके लिए वैसी ही तैयारियां आपको करनी पड़ती हैं। मन में एक संकल्प लेना होता है, टारगेट तय करने होते हैं, फिर टारगेट को अचीव करने के लिए उसकी तैयारियां करनी पड़ती हैं। और तैयारियों में तो तप करना होता है, साधना करनी होती है, अपना चैन, अपनी नींद ख़त्म करनी पड़ती है, उनको तिलांजलि देनी पड़ती है। और जब तक आप टारगेट को अचीव ना कर लें, तब तक कहा जाता है कि आराम हराम है। मेरा पत्रकारिता जीवन करीब 37 साल का हो चला है। बहुत सारे अखबारों में काम किया है, अलग अलग शहरों में काम किया है। इस बीच बहुत सारी हस्तियों से मुलाकातें भी हुई हैं। अलग अलग संस्थानों में रहते हुए, अहम पदों पर काम करते हुए बहुत सारे नए पत्रकारों की नियुक्ति करने का अवसर भी मुझे मिला है। 2-3 दृष्टांत आपको बताता हूँ, जिनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस क्षेत्र के प्रति आकृष्ट होने वाले पत्रकारिता में, मीडिया संस्थानों में काम करने के लिए कितने तैयार होते हैं। एक बार कुछ वैकेंसीज थी, इंटरव्यू के लिए मैंने लोगों को बुलाया। मेरा अपना एक तौर तरीका है, पहले लिखित टेस्ट लेना, ताकि ये अंदाज़ा हो जाए कि उसे व्याकरण का, वाक्य विन्यास का, अपनी बात कहने का, यानी इंट्रो बनाने का, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, जो कंक्लूजन है वो किस तरीके से करते हैं, इसका बेसिक ज्ञान है या नहीं है। प्रेजेंटेशन का, चीज़ों को प्रस्तुत करने का अच्छे से तजुर्बा है या नहीं है। और व्याकरण संबंधी और दूसरी त्रुटियां तो नहीं करते हैं। फिर इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में उनका जनरल नॉलेज कैसा है, जो राज्य के, देश के, विदेश के अलग अलग क्षेत्रों के जो घटनाक्रम हैं, उनके प्रति वो कितना जानकारी रखते हैं। इसके अलावा पेजिनेशन का ज्ञान है या नहीं है, किस तरह लेआउट बनाया जाता है, किसी अखबार की लीड कैसे तय की जाती है, सेकंड लीड क्या होती है, बॉटम क्या होती है, एडिट पेज क्या होता है, कॉमर्स का पेज क्या होता है, खेल का पेज क्या होता है, और जो स्पेशल पेज होते हैं अलग अलग समुदायों के लिए, वर्गों के लिए, उम्र के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, कैरियर जो बनाना चाहते हैं, कैरियर की जानकारी देने के लिए भी अलग पेज होते हैं। उनके बारे में उसको कितनी जानकारी है, खबरों के प्रति, घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता कितनी है। दिल्ली से एक सज्जन इंटरव्यू देने के लिए आए, एक अच्छे खासे अखबार में काम करने का अनुभव का दावा कर रहे थे कि 3 साल का अनुभव है। तो मैंने पूछ लिया कि दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें हैं।
उन्होंने 13 बताई। फिर लोकसभा की कितनी सीटें हैं, शायद 19 बताई। एलजी कौन है उनको पता नहीं था। इस घटना से ये पता चलता है कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं एक बड़े अखबार में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ दिल्ली में, उसको दिल्ली के बारे में, दिल्ली की राजनीति के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, विधानसभा सीटों के बारे में, लोकसभा सीटों के बारे में, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। एक डिग्री कॉलेज में मुझे वाइवा के लिए बुलाया गया। वहाँ पर मुझे करीब 20 बच्चों का वाइवा करना था। जो उन्होंने थीसिस तैयार किए थे, मैंने उस पर दृष्टि डालनी शुरू की। कई बच्चों ने एक दूसरे की नकल कर रखी थी, एज इट इज टाइप करा रखा था और बिल्कुल सेम लैंग्वेज, सेम पेज, सब कुछ। और कुछ ने जैसे तोता रटंत वाली जो भाषा होती है उसके हिसाब से थीसिस तैयार कर रखी थी अलग अलग विषयों पर। जब इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हुआ तो बेसिक से सवाल पूछे कि टेलीविज़न चैनलों के बारे में उनको क्या जानकारी है, न्यूज़ प्रिंट के बारे में, अखबारों के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, पोर्टल्स के बारे में, जो संवाद के समन्वय के दूसरे माध्यम हैं उनके बारे में कितनी जानकारी है। और आपको आश्चर्य होगा, सिर्फ एक लड़की को कुछ ज्ञान था, बाकी जो उपस्थित 17 लोग थे, 17 लड़के थे, उनको कोई जानकारी नहीं थी। अखबार में लीड क्या होता है, सेकंड लीड क्या होता है, बॉटम क्या होता है, टॉप बॉक्स क्या होता है, एडिट पेज क्या होता है, एडिट नोट क्या होता है, ग्लैमर, फैशन, फिल्म, खेल पेज, कॉमर्स का पेज, कोई जानकारी नहीं थी। और वो सेकंड ईयर के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट थे, मतलब पास करने वाले थे, उनको डिग्री मिलने वाली थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग किसी संस्थान में क्या नौकरी पाने के लायक हैं, कहीं किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लायक हैं? नहीं हैं। और अक्सर मैं ये महसूस करता हूँ जब जब वैकेंसीज़ होती हैं और हम नियुक्तियों के लिए लोगों को देखते हैं, तो जिस तरह के लोग हमारे पास आते हैं वो ऐसा मटेरियल है कि आप चाहें भी तो उनको भर्ती नहीं कर सकते। आप भर्ती कर लें तो उनको सिखा नहीं सकते। और अगर बाई चांस आपने उनको शिक्षण प्रशिक्षण दे भी दिया तो वो आपके यहाँ रुक नहीं सकते, क्योंकि एक मेंटालिटी ये हो गई है कि चाहे हमने कुछ सीखा हो या नहीं सीखा हो, अध्ययन किया हो या नहीं किया हो, पर हमें डे 1 से हैंडसम सैलरी मिले और हम उसी तरह से चमकना शुरू हो जाएं जैसे वो टीवी के पर्दे पर बाकी लोगों को देखते हैं, बहस करते हुए, इंटरव्यू लेते हुए, समाचार पढ़ते हुए, सरकारों की, मंत्रियों की खाट खड़ी करते हुए। मैंने इसलिए सोचा कि चूँकि अलग अलग आयामों पर मैं इस चैनल पर बात कर रहा हूँ, इंटरव्यूज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ट्रैवल के बारे में बात कर रहा हूँ, म्यूज़िक के बारे में, फिल्मों के बारे में, किस्से कहानियाँ सुना रहा हूँ, तो चूँकि मुझे पत्रकारिता का लंबा अनुभव है, 3.5 दशक से ज़्यादा का अनुभव है, तो दिमाग में ये आया कि कम से कम मैं पत्रकारिता के बारे में, मीडिया के बारे में, और जो नई पीढ़ी आ रही है और जो मीडिया के अलग अलग आयामों में काम करना चाहते हैं, उनको किस तरह की तैयारी करके आना चाहिए इस फील्ड में, क्यों ना इस बारे में लोगों को थोड़ा बहुत बताऊं। जो मीडिया हाउसेस हैं, वो चाहे आपका प्रिंट है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है,
चाहे पोर्टल्स हैं या जो दूसरे आयाम हैं, उनमें किस तरह के स्किल की ज़रूरत है, और जो भी लोग आ रहे हैं उनको किन किन बातों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो डे वन से उस मीडिया संस्थान की ज़रूरत बन जाए। और ये कब होगा? जब आपको इतिहास की जानकारी हो, सामाजिक जो बदलाव हुए हैं इस देश के उनकी जानकारी हो, अलग अलग धर्मों के बारे में आपको, राजनीति के बारे में आपको, कूटनीति के बारे में, अपने देश के जो पड़ोसियों से रिश्ते हैं और जो दुनिया की विकसित और विकासशील कंट्रीज़ हैं उनसे किस तरह के रिश्ते हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था कैसी है, चुनौतियां कैसी हैं, किस तरह की हैं, और जो राज्य व्यवस्था है वो काम कैसे करती है। एक राज्य सरकार किस तरह से काम करती है, एक केंद्र सरकार किस तरह से काम करती है, पार्लियामेंट का जो विधायी कार्य है वो कैसे निपटाया जाता है, वहाँ किन मुद्दों पर बातचीत होती है, किन नियमों के तहत बातचीत होती है, चर्चाएं होती हैं, विधानमंडलों में किस तरह से प्रक्रिया होती है, कार्रवाई अमल में लाई जाती है, कैसे विधेयक पास होते हैं, कैसे कानून बनते हैं, कैसे वो लागू होते हैं, कैसे नोटिफिकेशन होते हैं, राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, प्रधानमंत्री की क्या है, उपराष्ट्रपति की क्या है, मंत्रिमंडल की क्या है, राज्यपालों की क्या भूमिका है, मुख्यमंत्रियों की क्या भूमिका है, उनके जो मंत्री हैं उनका क्या कामकाज है, फिर जो शासन स्तर पर नौकरशाह हैं वो किस तरह से काम करते हैं, पुलिस कैसे काम करती है, जुडिशरी कैसे काम करती है, इनकी कम से कम बेसिक जानकारी हो, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी हो, हमारे पिछले कम से कम 100-200 सालों के इतिहास की जानकारी हो, ब्रिटिश काल की, ब्रिटिश काल में जो राष्ट्रीय आंदोलन चला उसकी, जो हमारे महापुरुष हैं वो चाहे राजनीति के क्षेत्र के हों, साहित्य के, सांस्कृतिक क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के, धार्मिक क्षेत्र के, उनके बारे में बेसिक जानकारी हो, तब वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए तैयार समझे जा सकते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अभी तक अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि जब भी नए वीडियो आए तो उनका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।